अब मैं भाई साहब के साफा बंधन कर स्वागत के लिए मेरे युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि आए और भाई साहब का साफा बंधन कर स्वागत करें। आज एक सेकंड वापस स्वागत की इसी कड़ी में अब मैं भाई साहब रायचंद जी बागड़ी इनके माल्यार्पण कर स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। रामकिशन हेमराज आए और इनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट चालू रखिए। सभा बंधन कर स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे युवा भाई आए और इनका सभा बंधन कर स्वागत करें। रुको रुको नीचे बैठ सामने देखो। की बेला यही समाप्त होती हुई और अब मैं विकास जी भाई साहब माल्यार्पण तो होगा ना, आइए आइए। और भाजपा नेता भाई साहब अनिल जी मित्तल, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वाद स्वरूप दो प्रवचन कहे हम सबके लिए। जय बोलो जन्नेश्वर महादेव की जय। आवाज खाना निकला है कि ना किसी को तक? अब आवाज तो बाद में कराना चाहूँ, बात बताते हैं यार। जय बोलो जन्नेश्वर महादेव की जय। जय बोलो मानपूर्णा की जय। आज इस पवित्र व पावन धरा पर जो हम सबके आराध्य शिव जी भगवान के एक अपने क्षेत्र का जाना पहचाना तीर्थ है, जिसको हम सब लोग जन्नेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। और कई सालों से हम सब जब भी इस रोड पे निकलते हैं, यहाँ दर्शन करके ही निकलते हैं। तो ऐसे पवित्र पावन तीर्थ की धरा पर मंचासीन हमारे अजमेर देहात भाजपा के जिला महामंत्री भाई राजचंद जी बागड़ी और सभी जेएमडी ग्रुप के सदस्य, जिन्होंने ये स्नेह मिलन का आयोजित कार्यक्रम कर हम सब युवाओं को एक साथ जोड़ने का काम किया। सावर से पधारे सदारा, सदारी, बनेड़िया, गुड़गांव, टाकावा, दोंदरी, ऊंदरी, गुड़गांव, सभी मेरे प्रिय युवा साथियों, जेएमडी ग्रुप कोई नया ग्रुप नहीं है। मैं तो कहता हूं ये लोगों ने जो पहचान पिछले 4-5 सालों में बनाई है, आसपास के सभी क्षेत्र के युवा यहाँ हैं। आप लोगों को भी इनसे एक सीख लेनी चाहिए कि जब तक हम लोग आपस में किसी से घुलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, अपने मन की शंका भी
बाढ़ नहीं आई। आज हम सब करीब करीब 18 साल से ऊपर 20, 22, 23, 24 साल के बीच की उम्र के हैं, लेकिन आप सब लोग आज भी, क्या कोई आप लोगों के बीच में सीआर बना, प्रधान बना है, लेकिन जहाँ के एक्टिव है वहां तो बन गए। आप लोग भी एक्टिव हो, बोलना सीखो। मैं सबसे पहले तो जो भी मेरे युवा साथी सदारा से आए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक बार खड़े हो। सदारा से जो भी पधारे बिल्कुल बेहिचक होके खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग आपस में ये, यहाँ कोई और लोग नहीं। आज इस पवित्र प्रांगण में अपन खड़े हैं, इनके सामने एक इच्छा जाहिर करो कि अगले साल जो नवरात्रा आएगा उसमें भी हम हमारे गांव में आप सब लोग मिलकर एक नवरात्रा का प्रोग्राम आयोजित करोगे। दोनों हाथ ऊपर करके ये करो, कोशिश प्रयास करना अपना काम है, क्योंकि जैसे जैसे धर्म बढ़ेगा हम लोग एक दूसरे से न जुड़ेंगे, अपने आने वाले बच्चों में, साथियों में भी धर्म की प्रभाव ना बढ़ेगी। तो मैं तो आप लोगों को यही करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगले साल जब भी नवरात्रा आए एक छोटी सी माता की मूर्ति स्थापित करके आप काम करोगे। काम करोगे तो सहयोग करने वाले भी बहुत आएंगे, सबको बुलाएंगे, सब लोग सहयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आज जितनी शर्म आ रही है ना आपको, धीरे धीरे आपकी शर्म 2-3 साल में आउट हो जाएगी। बिल्कुल भी शर्म नहीं रहेगी आप लोगों के बीच, और यूनिटी लगेगी कि हाँ इस गांव के 50, आज जैसे मैं मेरी जाना था, वहाँ चुनाव थे, लेकिन इनका भाइयों का निवेदन था तो मुझे यहाँ आना पड़ा। यही अगर 1-2 जने कहते तो शायद मैं आता नहीं पाता, लेकिन 50 जनों का ग्रुप अगर किसी व्यक्ति को बुलाना है तो आप लोगों को उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपके पास चल के आएंगे। ये मेरी शक्ति नहीं, ये ग्रुप की शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को खींच सकती है, किसी भी व्यक्ति को यहाँ आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो आप लोग कोशिश करें, इनका सहयोग ले, हम लोगों का सहयोग ले, लेकिन एक छोटा छोटा आयोजन अपने अपने गांव में, अपने स्तर। क्या कोई आप लोगों के बीच में सीआर बना, प्रधान बना है, लेकिन जहाँ के एक्टिव है वहां तो बन गए। आप लोग भी एक्टिव हो, बोलना सीखो। मैं सबसे पहले तो जो भी मेरे युवा साथी सदारा से आए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक बार खड़े हो। सदारा से जो भी पधारे बिल्कुल बेहिचक होके खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग आपस में ये, यहाँ कोई और लोग नहीं। आज इस पवित्र प्रांगण में अपन खड़े हैं, इनके सामने एक इच्छा जाहिर करो कि अगले साल जो नवरात्रा आएगा उसमें भी हम हमारे गांव में आप सब लोग मिलकर एक नवरात्रा का प्रोग्राम आयोजित करोगे। दोनों हाथ ऊपर करके ये करो, कोशिश प्रयास करना अपना काम है, क्योंकि जैसे जैसे धर्म बढ़ेगा हम लोग एक दूसरे से न जुड़ेंगे, अपने आने वाले बच्चों में, साथियों में भी धर्म की प्रभाव ना बढ़ेगी। तो मैं तो आप लोगों को यही करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगले साल जब भी नवरात्रा आए एक छोटी सी माता की मूर्ति स्थापित करके आप काम करोगे। काम करोगे तो सहयोग करने वाले भी बहुत आएंगे, सबको बुलाएंगे, सब लोग सहयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आज जितनी शर्म आ रही है ना आपको, धीरे धीरे आपकी शर्म 2-3 साल में आउट हो जाएगी। बिल्कुल भी शर्म नहीं रहेगी आप लोगों के बीच, और यूनिटी लगेगी कि हाँ इस गांव के 50, आज जैसे मैं मेरी जाना था, वहाँ चुनाव थे, लेकिन इनका भाइयों का निवेदन था तो मुझे यहाँ आना पड़ा। यही अगर 1-2 जने कहते तो शायद मैं आता नहीं पाता, लेकिन 50 जनों का ग्रुप अगर किसी व्यक्ति को बुलाना है तो आप लोगों को उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपके पास चल के आएंगे। ये मेरी शक्ति नहीं, ये ग्रुप की शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को खींच सकती है, किसी भी व्यक्ति को यहाँ आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो आप लोग कोशिश करें, इनका सहयोग ले, हम लोगों का सहयोग ले, लेकिन एक छोटा छोटा आयोजन अपने अपने गांव में, अपने स्तर